नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सपने साकार साय सरकार में। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार अपने विकास कार्यों और योजनाओं से प्रदेश के हर वर्ग का दिल जीत रही है। युवाओं को भी सरकार गठन के बाद से ही साय सरकार से आस थी। युवाओं के विश्वास और भरोसे को मजबूत किया है साय सरकार ने। एक समय सरकारी परीक्षाओं में घोटाले के लिए बदनाम हुआ छत्तीसगढ़ अब घोटाले के जख्म से उबर रहा है। वजह साय सरकार ने इस मामले में कामकाज संभालते ही तेजी से कार्रवाई की है। करप्शन के खिलाफ साय सरकार के एक्शन ने युवाओं के मन में नया विश्वास जगाया है। विष्णुदेव साय सरकार की पूरी कोशिश है कि करप्शन किसी भी स्तर पर हो, उसके जिम्मेदार पर तुरंत एक्शन हो। कार्रवाई करने में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। सीजीपीएससी घोटाले में साय सरकार ने पूरी कोशिश की है कि आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस मामले में सख्त कार्रवाई से प्रदेश की जनता और विशेषकर युवाओं ने चैन की सांस ली है और सभी साय सरकार को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने हमेशा समाज के हर वर्ग के विकास और उत्थान का लक्ष्य रखकर काम किए हैं। समाज के हर युवा का सपना होता है कि वो पढ़ लिख कर अच्छे पद पर काम करे और अपने परिवार और शहर का नाम रोशन करे। लेकिन प्रदेश में कुछ समय से ऐसे तत्व काबिज थे जो इन युवाओं के सपनों पर कुठाराघात कर रहे थे। युवाओं के सपने टूट कर बिखर रहे थे। युवाओं के टूटते सपनों को थामा विष्णुदेव साय सरकार ने। साय सरकार ने भर्ती में करप्शन के मामले में कड़ी कार्रवाई की। घोटाले के लिए जिम्मेदार तत्व को हवालात में भेजा है। छत्तीसगढ़ का पीएससी घोटाला जिसने युवाओं के अरमानों को कुचला था। इस कुख्यात घोटाले के आरोपियों पर साय सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई की है। साय सरकार के एक के बाद एक बड़े फैसलों से आरोपियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में पीएससी में घोटाला करके हमारे यहाँ के युवा बेटा बेटियों के भविष्य के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खिलवाड़ किया और हमारे आदरणीय मोदी जी भी ये कहे थे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि सरकार बनेगी तो इसकी जांच होगी। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि जो पीएससी में घोटाले हुए हैं, जो हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसको हम लोग सीबीआई को सौंपे हैं और अब जो भी पीएससी में घोटाले किए हैं उनके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। मामले में अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिन अभ्यर्थियों का सीजीपीएससी में चयन हुआ था उनमें टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदारों के नाम के आगे सरनेम गायब थे। नीतीश का वर्ष 2021 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ था। पीसीएससी में उनका स्थान 7वें रैंक में था। जिन अभ्यर्थियों के नाम परीक्षा भर्ती में आया है उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दी गई है। भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए सोनवानी के रिश्तेदारों के नाम के आगे सरनेम छिपाया गया था। परीक्षा भर्ती घोटाला मामले में पिछले वर्ष परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने पीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी तथा अन्य के खिलाफ बालूद के अर्जुंदा थाने में परीक्षा के नाम पर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि मेंस एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी उन्हें इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए थे उनका पीएससी में सिलेक्शन होने का आरोप है। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच ईओडब्ल्यू से कराने के साथ ही जांच की अनुशंसा सीबीआई से की। कांग्रेस सरकार में साल 2019 से साल 2022 तक सीजीपीएससी परीक्षा के तहत भर्तियां हुई थी। इसमें कैंडिडेट्स के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर विवाद बना, जिसके बाद ईओडब्ल्यू और अर्जुंदा पुलिस ने भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप में मामला दर्ज किया। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
तत्कालीन सीजीपीएससी के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने गलत तरीके से अपने कई रिश्तेदारों को नौकरी दी। इसकी जांच करने के बाद सीबीआई ने सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और छत्तीसगढ़ के स्टील कारोबारी श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था। हम विद्यार्थियों और युवाओं की चिंता से अवगत हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पीएससी की सभी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया को यूपीएससी की तर्ज पर सुव्यवस्थित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। हमने पीएससी प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने सभी प्रमुख परीक्षाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनेक स्तरों पर परीक्षण प्रारंभ कर दिया है। हम नौनिहालों और युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए उनकी शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, संस्कार, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे सभी विषयों पर समग्रता से पहल करेंगे। साय सरकार ने सत्ता संभालते ही इस मामले में कड़े फैसले लिए। 3 जनवरी साल 2024 को कैबिनेट बैठक में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का फैसला लिया गया। राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद केंद्र सरकार ने जांच के लिए अधिसूचना जारी कर यह मामला अब सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुए पीएससी घोटाले ने प्रदेश के युवाओं को मनोबल को बुरी तरह से प्रभावित किया था। साय सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की, जरूरतों को समझा और एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरती। बहुत बड़ा धोखा है। जो भी इनके दोषी है, भाजपा सरकार बनते ही उन पर कठोर कार्रवाई होगी। इसी का युवा वर्ग एकदम युवा वर्ग बहुत हम सर बहुत देर से हाल है सर। अभी तक 5 साल से ज्यादा हो गया सर। 5 साल से सर हम लोग इसी भर्ती प्रक्रिया में लगे हुए हैं और इसके चक्कर में सर हम लोग कहीं का और तैयारी नहीं कर पा रहे सर, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट हो गया और हम लोग की पूरी उम्मीद है सर, क्योंकि 975 पोस्ट है। पूरी उम्मीद है कि हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा करके। तो सर इसी उम्मीद से आपके पास आए सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो पीएससी में भी घोटाला किया। अब इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है? आप लोगों के साथ न्याय होगा, बिल्कुल हमारी सरकार आने दी। इसमें सर अभी कोर्ट में भी सर कोर्ट भी आदेश दे दिया है सर कि आप रिजल्ट जारी करिए 50 के पश्चात, लेकिन उसमें भी जारी नहीं किया गया। हम लोग के साथ पूरा सर देखा किया गया सर हमारी जिंदगी के साथ। सरकार का गठन होने दीजिए, बिल्कुल आप लोगों के साथ। पीएससी घोटाले में आखिर कहां गड़बड़ी हुई, ये जानने की कोशिश करेंगे। 16 नवंबर 2021 को विभिन्न श्रेणियों में 171 पदों को भरने के लिए सीजीपीएससी 2021 परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। भर्ती निकाय को 1,29,206 उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद 2020-22 की अवधि के दौरान सीजीपीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की शिकायत सामने आई। आरोप लगाया गया कि परीक्षा के जरिए डिप्टी कलेक्टरों, पुलिस उपाधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ सरकारी पदों के चयन में कथित पक्षपात किया गया। इसे लेकर राज्य में दर्ज 2 मामलों की जांच अप्रैल में केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने अपने सशक्त कामकाज से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगातार शिकंजा कसा है। पिछले 12 महीने में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 35 से ज्यादा मामलों में करीब 60 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें बाबू से लेकर अफसर तक शामिल है। आज छत्तीसगढ़ में हमारे युवा मन के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रही से, पीएससी में भारी घोटाला हो रही से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी जांच कराएंगे। और आप मोला बताते हुए मोला गौरव होते कि हमन अभी ये पीएससी के घोटाला के जांच बर सीबीआई ला सौंपे हन। ये पीएससी में जो भी घोटाला करी नहीं, कोई नहीं बची, सबके ऊपर कार्रवाई होही। पीएससी में गरीब गुरबा के लइकन मन के भर्ती नहीं होत रही से, भ्रष्टाचारी करे, अपन अपन नतर स्थल भर्ती कराए, नेता के लिकल भर्ती कराए, अधिकारी पैसा दे कर लिखा भर्ती हो जाए। वो पीएससी में गड़बड़ कर सीबीआई जांच करा के उन्हें जेल के पीछू भेज देंगे है। और जेन वो गड़बड़ करे हो लइकन संग, वो सब फिर जेल के पीछू जाए जाए।
अभी वो आप लोग बतावा था वे बार जब पीएससी की परीक्षा हुए है क्लियर हुए है बिल्कुल जेल लड़का पढ़ी मेहनत करी तेखर सिलेक्शन होए पैसा ताकत में सिलेक्शन नहीं हुए है वो लड़का ताकत में सिलेक्शन हुए है बार ये परिवर्तन आया है भाई। कृष्णदेव साय सरकार ने अभी जो भी सीजीपीएससी के घोटाले हुए थे उन पर जो जांच करवा रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये फैसला लिया है वह हम अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो, क्योंकि हम लोग निश्चित ही बहुत कठिन परिश्रम करके इसे अपने योग्य और अपने लाभ के लिए लेते हैं, लेकिन कुछ बिचौलियों जो लोग हैं वो इसको खंडित करने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल हमारे लिए हानिकारक है। तो चूंकि मुख्यमंत्री जी ने यह जांच का आदेश दिया है तो बिल्कुल ही यह हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यहाँ से ज्यादातर बाहर जाते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, हर एक चीज के लिए, बट अभी जो है लोगों को यहीं पे ही रोजगार मिल रहा है तो वो काफी अच्छा है। हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग यहाँ जो भी परिवार वाले हैं उन लोग आराम से परिवार के साथ रह के हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बाहर के हैं और वहाँ पे सेटल होने में काफी टाइम लगता है, सीखने में, समझने में, बट यहाँ के रहेंगे तो उनको नॉलेज रहेगा हर एक चीज। हम जैसे छात्र साल भर मर के सीजीपीएससी की तैयारी करथन, परीक्षा भी अच्छा जात है पर नौकरी नहीं मिले। का बार हम मन कांग्रेसी नेता मंत्री के लड़का नहीं हरन ना। अरे टॉप लिस्ट में तो कांग्रेसी नेता मंत्री के बेटा बेटी मन के नाम है। ये कांग्रेसी सीजीपीएससी में भी भाई भतीजावाद चलाते। 4 साल पहले बेरोजगारी भत्ता दे के वादा करी से, चुनाव आतात लगी कि अब मिली, पर ओहू में 10 नियम बता के घपला कर दी से। हम बेरोजगार हुआ करन तक करन का। भाजपा ही थी जो सीजीपीएससी के छात्रों को न्याय दिला सकती थी। हम सीजीपीएससी के छात्रों ने आज उन पर भरोसा किया और देखिए आज सीजीपीएससी की परीक्षा को पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ सीजीपीएससी के महाघोटाले की जांच भी भाजपा सरकार करा रही है। जेल तो जाना ही चाहिए। छात्र कितनी मेहनत से सीजीपीएससी परीक्षा की तैयारी करता है और कांग्रेस सरकार द्वारा इनका हक को मार दिया जाता है। सीबीआई जांच से एक का पर्दाफाश होगा और इस जांच से न केवल छात्र एवं उनके माता पिता भी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जब एक माता पिता को पता चलता है कि उनका बच्चा उनके पास लाखों रुपए नहीं है करके वो अधिकारी नहीं बन पाते, क्योंकि एक ठेला चलाने वाले का बच्चा भी सीजीपीएससी की तैयारी करता है और एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी सीजीपीएससी की तैयारी करता है। सरकार की स्पष्ट नीतियों, फैसले और पारदर्शी निर्णयों से जनता के पैसों का दुरुपयोग करने वाले अब जेल की हवा खा रहे हैं। भ्रष्टाचार को बड़ी समस्या माना जाता है और इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने अनेक उपाय भी किए हैं। भ्रष्टाचार के सबसे आम कृत्यों में से किसी न किसी रूप में रिश्वतखोरी शामिल है। रिश्वत में किसी तरह के व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुचित एहसान और उपहारों का इस्तेमाल शामिल है। पूर्व सरकार के द्वारा CSIDC की जैम पोर्टल पर लगी रोक को इस सरकार ने हटा दिया। जैम के माध्यम से फिर से खरीदी व्यवस्था को लागू कर दिया। जैम पोर्टल के माध्यम से सरकारी सामग्री की खरीदी आसानी से होने के साथ साथ गुणवत्ता में वृद्धि और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। भ्रष्टाचार के सबसे आम कृत्यों में किसी न किसी रूप में रिश्वतखोरी शामिल है। रिश्वत में किसी तरह के व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुचित एहसान और उपहारों का इस्तेमाल शामिल है। साय सरकार ने करप्शन के मामले में कठोरता से कार्रवाई की है, जैसे शराब घोटाला। शराब घोटाले में साल 2019 से 2022 तक 2161 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई कर कईयों को सलाखों के पीछे भेज दिया। DMF घोटाला। जिला खनिज न्यास मद घोटाले के मामले में दोषी को उनके कारगुजारियों को जेल में डाला जा चुका है। कोयला घोटाला। कोयला परिवहन पर 25 रुपए की अवैध उगाही कर 540 करोड़ रुपए का कोयला घोटाले में भी प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों को जेल भेज दिया। RTE घोटाला। शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी RTE में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों पर FIR के निर्देश दिए गए हैं। महादेव ऐप घोटाला। 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बताए जा रहे महादेव ऐप घोटाले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जमीन घोटाला। जमीन खरीद बिक्री में व्याप्त अनियमितताओं और धोखाधड़ी पर जांच चल रही है। इसे रोकने के लिए सुगम ऐप लॉन्च किया है। चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ के युवाओं के साथ पीएससी में जो घोटाले हुए हैं
तो उसकी सीबीआई द्वारा जांच होगी और दोषीदार लोगों पर कार्रवाई होगी। और आज मैं गौरव के साथ बताना चाहता हूं कि सीबीआई अपनी जांच प्रारंभ कर चुकी है और बहुत शीघ्र जो दोषीदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यह गर्व और स्वाभिमान की बात है कि स्वर्गीय श्री अटल जी ने ही अपने प्रधानमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ की संकल्पना को मूर्त रूप दिया था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना अटल जी की ही देन है। सुशासन से आशय सक्षम, न्यायशील और पारदर्शी शासन व्यवस्था से है। अटल जी के पद चिन्हों पर चलकर छत्तीसगढ़ सरकार शासन प्रशासन में शुचिता, पारदर्शिता, जवाबदेही का विकास करने की दिशा में अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। युवा चाहता था कि उसे न्याय मिले और सरकारी परीक्षाएं पारदर्शी हो। इस दिशा में साय सरकार ने सटीक फैसले लिए हैं। छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले में तेजी से हुई कार्रवाई ने युवाओं के मन में भरोसा जगाया है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार करप्शन के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। अब तक के कार्यकाल में साय सरकार ने हर स्तर पर करप्शन के खिलाफ जोरदार अंकुश लगाया है। सरकार की कार्रवाई का खौफ अब करप्शन करने वालों में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। निर्माण कार्यों में भी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है और प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता को सहन नहीं किया जा रहा। सुशासन के मद्देनजर शासकीय कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, योजना की प्रभावी निगरानी को मजबूती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। इस उद्देश्य से हमने प्रदेश में सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना की है। जो पिछले सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे हमारे बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से पीएससी के परीक्षा में आज वो परीक्षा में जो गड़बड़ी हो इस पीएससी में ओकर जांच बर हमन ओला सीबीआई ला सौंपत हन। तो ये सब हमन काम करत हन। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से सीजीपीएससी में अभी बहुत सारे सुधार स्वतः देखने को मिल रहे हैं। जैसे अमेंडमेंट मॉडल आंसर जारी करना, जो कांग्रेस के टेन्योर में पिछले 3 सालों से नहीं होता था, जिसमें 56.13 के नियम में चेंज कर दिया गया था, जिसको हम लोग आयोग को एप्लीकेशन लिख के हम लोग निवेदन भी किए थे कि इस पे सुधार किया जाए, काम किया जाए करके, और हमारी मांगों को माने भी और अमेंडमेंट आंसर देने का प्रावधान को फिर से लागू किया गया। और पिछला जो पीएससी था उसमें देखा जाए तो जिन लोगों ने मेहनत किया है उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसा इसमें कुछ संदिग्ध रूप से रिजल्ट नहीं आया है, पारदर्शिता के साथ रिजल्ट देखने को मिला है। जो मेहनत कर रहे हैं उनके प्रति न्याय हो रही है, और जिन लोगों ने गलत या किसी अन्य के थ्रू जो अप्रोच से पहुंचे हैं वहां पर किसी के हक को छीना है, उसके प्रति कार्रवाई हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए अभी वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने चुनावी घोषणा किए थे सीबीआई जांच की मांगों को, और उन्होंने अभी करवा भी रहे हैं, निरंतर कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, अभी हम मेहनत बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मतलब इससे पहले जैसे घोटाला वगैरह हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से बच्चे अभी थोड़े सहम से गए थे कि भाई अब मेहनत तो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने देखा था कि मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मतलब इस तरीके से हो गया था, मेहनत सबने किया था और लोग सोच रहे कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, मेरा सिलेक्शन होने वाला है। बट आफ्टर ऑल हुआ क्या, सिलेक्शन उसका हुआ जिसने पैसे दे रखे थे, या वो राजनेताओं के ऐसे बेटे थे, या जो ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे थे। तो इस तरह से घोटाला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। बट अभी बहुत अच्छे तरीके से मिला कि मेरी अपनी एक दोस्त भी है जिसके साथ मैंने बीकॉम ऑनर्स किया था,
अपने कॉलेज में, उसका भी सिलेक्शन हुआ। मैंने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से जितना लोग मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट तो मिल रहा है, बिल्कुल, और मिलेगा भी। हमें बहुत भरोसा है इस सरकार से कि रिजल्ट जितना मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिलना भी है। चुनावी घोषणा जैसे की गई थी उसके हिसाब से तो बिल्कुल अभी सीबीआई जांच हो रही है, और अभी कुछ टाइम पहले सुनने में भी आया था कि जिसने ऐसी की थी गलती उसको हिरासत में लिया गया है, और अब बढ़िया तरीके से रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। पहले के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और बेहतर भी है, रिजल्ट्स पहले से ज़्यादा अच्छा ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने मेहनत किया उनको उसका फल मिल रहा है, और कोई ऐसा भाई भतीजावाद देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग अभी मेहनत कर रहे हैं फिर से? जी, दोबारा मेहनत कर रहे हैं, और इस बार पहले से ज़्यादा ऊर्जा से मेहनत किया जा रहा है, ताकि इस बार हमको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं प्रेजेंट में जो सरकार आई है उससे, और खुश भी हैं, और हमको एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है कि हम लोग उसको अच्छे तरीके से सीजीपीएससी के लिए तैयारी कर सकें। वर्तमान सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि जो सरकार है, जो भी वो है, वो युवाओं के हित के लिए काम करती है। उन्हीं लोगों को युवा ज़्यादा ध्यान देता है, उनके लिए भी सोचता है, तो वैसे ही सरकार को भी युवाओं के बारे में ज़्यादा अच्छे सोचना चाहिए। और जैसा देख करके लग रहा है कि प्रेजेंट की सरकार जो है वो युवाओं के बारे में ज़्यादा अच्छा सोच रही है, और सीजीपीएससी में जो अच्छे बदलाव किए गए हैं, जैसे अभी रिजल्ट आया है तो पारदर्शिता रखी गई है, तो ये सब देख करके ऐसा लगता है कि युवाओं के बारे में काम किया जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सरकार के बारे में। हाँ, डेफिनेटली खुश तो है युवा, क्योंकि इस बार पारदर्शिता बनी हुई थी, और रिजल्ट में संभावित है कि अभी जो है सब खुश होंगे, क्योंकि इस बार का जो परीक्षा हुआ था वो यूपीएससी के मानदंडों के हिसाब से हुआ था, तो संभावना है कि इस बार विद्यार्थी अवश्य खुश होंगे। ये चीज़ देखने को मिला था पिछले बार, लेकिन उम्मीद है कि इस बार ना देखने को मिले, और रिजल्ट बहुत अच्छा है। सब लोग निम्न वर्ग क्या सबको बराबर हक मिले, किसी को ऐसा नीचा और ऊंचा देख के सिलेक्शन ना हो। ये शायद सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, और देखा जा रहा है कि जो पिछले सरकार में धांधलियां हुई थी उसको सुधारने का भी प्रयास किया जा रहा है, तो उम्मीद है कि इस बार अच्छा होगा सब। यह 58वां विभाग न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हुए एमओयू से प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और नीति निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। ई गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शिकायत निवारण तंत्र और योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं को इस पहल में नया आयाम मिलेगा। इस एमओयू से न केवल सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के कौशल विकास और क्षमता का उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शासन की योजनाओं को अधिक प्रभावी और सुगम बनाया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार पर सख्त लगाम लगेगी और आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने और शासकीय कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए सभी क्षेत्रों में आईटी का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस पहल से सुशासन के साथ शासकीय कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों में आईटी का उपयोग किया जा रहा है, ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। सुशासन के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ई ऑफिस प्रणाली और स्वागत पोर्टल का शुभारंभ राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। साय सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सरकारी काम में पारदर्शिता के उद्देश्य से सभी विभागों में आईटी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर ले जाने के लिए हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में सुशासन स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। ई ऑफिस प्रणाली में फाइलों के निराकरण में अनावश्यक देरी नहीं होगी, गलती की गुंजाइश कम होगी, फाइल किस स्तर पर है इसकी ट्रैकिंग हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।